दूसरी किस्म के मुकाबले वो थे जिसके अंदर मासूम लोगों को या निहत्थे लोगों को पहले अरेस्ट किया जाता था। वो छोटे मोटे चोर थे, कोई मोटरसाइकिल चोरी करता था, कोई डकैती करता था, या कोई भी चोर था, उनको ये लोग कहीं ना कहीं से अरेस्ट करते थे। अरेस्ट करने के बाद अदालतों में पेश करते थे और फिर किसी दिन बड़े साहब फैसला करते थे कि इसको अब पुलिस मुकाबले में मारना है। तो क्या होता था कि उस बंदे को गाड़ी में बिठा के किसी दूर एरिया में ले जाकर मार दिया जाता था। और कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी तमाम पुलिस मुकाबलों की जो आप थानों के अंदर दर्ज देखेंगे, उनकी तमाम स्टोरीज वो इसी किस्म की होगी जो भी मैं बताने लगा हूँ आपको। उसमें होता था कि जी हम इस बंदे को आलाए कत्ल या कोई भी चीज़ बरामदगी के लिए लेकर जा रहे थे। जब हम उस मुकाम पर पहुंचे तो पहले से उसके साथी वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने हमें देखकर फायर खोल दिया और ये जो शख्स था जो हमारी हिरासत में था वो अपने दोस्तों की फायरिंग से मर गया। अब सोचने की बात यह है कि वो गाड़ी में होता था, उसके इर्द गिर्द पुलिस होती थी। अब जो उसके दोस्त थे, जो उनकी गन्नें थीं और उनकी गोलियां थीं, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने तिलिस्मी टोपी पहनी होती थी। वो जैसे ही फायर करते थे वो उस गोली को बताते थे कि वो पुलिस सारी के बीच के अंदर हमारा एक दोस्त है, तुमने उसको लगना है जाकर। और वो जो गोली होती थी वो भी बड़ी समझदार थी। वो जैसे ही निकलती थी गन में से, वो ढूंढते 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 वो उस उनके साथी को जाके लगती थी और वो मर जाता था। और अगर कभी बीच में कोई पुलिस वाला आ जाए तो वो उसके पैरों में गिर के डूब के मर जाती थी। ये इसी किस्म की स्टोरीज आपको सारे के सारे पुलिस मुकाबलों की मिलेंगी। मतलब इसकी फाइंडिंग ये थी कि हमारी जो पुलिस है ये नहत्ते लोगों को मारती है और जो ट्रेंड लोग हैं उनके साथ बिल्कुल नहीं लड़ती। ये मैं उस वक्त की फाइंडिंग बता रहा हूँ। इसी तरह की वारदात होगी कि हम इसको पेशी पर लेकर जा रहे थे, रास्ते में उसके दोस्तों ने फायरिंग कर दी और ये मारा गया। हमेशा वो पुलिस की हिरासत में और इर्द गिर्द पुलिस है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो बीच में बैठा बैठा मर जाता था। अभी जो कल इन्होंने किया वहाँ पे भी सेम ऐसे ही किया। एक नहते मासूम स्पेशल बच्चे को उठाया, कैमरों की आंख ने देखा कि उसे मारते हुए ले जा रहे हैं और डीएसपी साहब उछल उछल कर उसके सर में मार रहे हैं। कैमरों ने देखा, लेकिन हमारा जो इंसाफ का जबरदस्त निज़ाम है उसने बिल्कुल नहीं देखा। वो लेकर गए, वो जिंदा था। उसने गाड़ी के अंदर बैठ के अपने वालिद से बात की और बताया कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन चंद ही घंटों बाद वो किसी हस्पताल के मुर्दा खाने में मुर्दा पाया गया। पहले वाले पुलिस मुकाबलों में क्या होता था कि जो एफआईआर काटी जाती थी पुलिस मुकाबले की, उस शख्स की जो इनकी हिरासत में मरा उसकी एफआईआर उसके दोस्तों पर काटी जाती थी जो इनके वहां जाने पे फायरिंग करते थे। जब ये गाड़ी पे निकलते थे उसको लेके, उनको पहले ही पता होता था कि यहाँ पे आएंगे, इस वक्त पे आएंगे रात के 12 बजे और इस वक्त हमें यहाँ पे रहना है और इस वक्त हमें फायरिंग करनी है। उस वाले वाक़े में उसके साथियों पे एफआईआर काटी जाती। ये जिसको कैमरों ने पकड़ा, ये वाली जो शहादत जो जिल्ले शाह को मारा गया, इसमें जो कैमरों ने देखा तो पुलिस उसको लेके जा रही है, उसको जाके कस्टडी में मार दिया है। इसकी एफआईआर किस पे कटी? वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखता था, जिसको पहले गोलियां मारी गई थी, उसके ऊपर एफआईआर काट दी गई 302 की। उस कारकुन के कत्ल की एफआईआर उसके अपने ही चेयरमैन के ऊपर काटी गई। तो हम इस साम्राज्य निज़ाम में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की इंटरनेशनल तंजीमों ने इसके ऊपर बयानात जारी कर दिए हैं।
لیکن یہ جتنے بھی ہماری ایلیٹ جو ہمارے اوپر مسلط ہے یہ ان کے بچے ہیں. یہ جو بیانات آئے ہیں یہ بیانات صرف آپ کو اور مجھے دکھانے کے لیے ہیں. ان میں سے کبھی کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی، جیسے 75 سالوں میں کبھی کسی کو کوئی سزا نہیں ملی. ہر جرم کو چھپا دیا گیا، اس جرم کو بھی چھپا دیا جائے گا. وہ انٹرنیشنل تنظیمیں اپنے مطلب کا بیان دے کے اپنے مطلب کے ان سے رزلٹ لے گی، ان کو بلیک میل کرے گی، ان سے وہ کام کروائے گی اس کے بدلے میں جو انہوں نے شاید ابھی نہیں سوچے ہوں گے. تو وہ اپنا مقصد نکالیں گے اس میں سے اور چپ رہتے ہیں، اور ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح وہی بات کہیں گے، شکر الحمدللہ ہماری جان بچ گئی. ذلے شاہ مارا گیا، ان کے پاؤں تلے آ کے کچلا گیا، شکر الحمدللہ ہم ان کے پاؤں کے نیچے نہیں آئے. اٹھیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، نہیں تو پھر انسان ہونے کا حق نہیں ہے آپ کو.